हम सब लोग जानते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोग कोशिश तो करते हैं कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, लेकिन होता ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कुछ न कुछ हेल्थ समस्याएं होती है। तो उसमें से कॉमन जो हेल्थ स्वास्थ्य समस्याएं है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ये कॉमन जो हेल्थ स्वास्थ्य समस्याएं है वो कौन सी है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वजन का बढ़ना यानी कि मोटापा जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज एक ऐसा सवाल हो गया है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक महामारी बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे भारत में और भारत के बाहर पूरे विश्व के अंदर ये समस्या से पीड़ित है। तो ये समस्या होने का कारण क्या है? ये समस्या होने के कई कारण है, जैसे कि आनुवंशिक कारण भी इसके पीछे थोड़ा जवाबदार है। दूसरा जो है वो हमारी खान पान की जो आदत है वो है। तीसरा जो है वो है हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि हम किस तरीके से हमारी लाइफ को जीते हैं वो भी है। और दूसरा जो है वो है शारीरिक श्रम को नहीं करना, ये भी वजन बढ़ने का एक कारण हो सकता है। बराबर। तो इसके कारण क्या होता है? वजन जब बढ़ जाता है तो क्या होता है? वजन जब बढ़ता है तो शरीर के अंदर अनेक हेल्थ समस्या आना शुरू होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग होना, श्वसन तंत्र संबंधित कोई बीमारियां होना, बीपी होना, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, मधुमेह हो जाना, कैंसर जैसी बीमारी होना, जॉइंट समस्याएं होना। बराबर। लेडीज की अगर बात करें तो पीसीओडी, पीसीओएस ऐसी समस्याएं होना। तो ऐसी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस होने के चांसेस मोटापा के हिसाब से होना शुरू हो सकते हैं। बराबर। तो उसको कम करने के लिए अभी क्या करना चाहिए? तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आती है? लाइफस्टाइल में जल्दी से सुबह में उठना और रात को जल्दी से सोना। दूसरा जो है वो नियमित हमें व्यायाम को अपनाना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो है हमें स्वस्थ संतुलित भोजन को लेना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि हमारे आहार के अंदर संतुलित भोजन को हमें लेना शुरू करेगा। संतुलित यानी कि ऐसा आहार जिसके अंदर बॉडी को जो चाहिए वो सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, अच्छे वसा भी हमें मिले। तो ऐसे खुराक को हमें अपने खाने के अंदर शामिल करना पड़ेगा। और साथ साथ में सिगारेट है, तंबाकू है और शराब के सेवन से हमें बचना है। तो ये सारी आदतों को अपना के हम हमारे शरीर के अंदर बढ़े हुए वजन को कम कर सकते हैं। अभी दूसरी जो बात करते हैं, दूसरा जो कॉमन जो सवाल रहता है, कॉमन स्वास्थ्य के बारे में अगर हम लोग सुनते हैं, वो स्वास्थ्य समस्या है वो है हृदय रोग। आज हम लोग बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि भी अचानक उसकी डेथ हो जाती है और उसके पीछे का कारण होता है हार्ट अटैक यानी कि हृदय रोग। बराबर। बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में भी अभी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत समाचारों के अंदर भी हम लोग सुन रहे हैं कि भाई कोई ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था और उसको अचानक हार्ट अटैक आया और वो मर गया। बराबर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। ये सेलिब्रिटी के साथ भी होता है, सामान्य आदमी के साथ भी होता है, छोटे अभी लोगों के साथ भी होता है, लेडीज के साथ भी होता है और पुरुषों के साथ भी ये हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आज की हमारी जो तनाव से भरी जिंदगी भी एक इसके पीछे का कारण है। दूसरा हमारा जो खान पान है वो भी इसके पीछे का एक कारण है और शारीरिक श्रम नहीं करना ये भी इसके पीछे का एक कारण है। तो हमें क्या करना है? हमें इन सारी चीजों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको बदलना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में मैंने आगे आपको बताया क्या क्या चीजें आती है, वो सारी चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा और हमारे खान पान को हमें ज्यादातर सुधारने की जरूरत है। और खान पान में ऐसी चीजों को खाना है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और खास करके हृदय के लिए जरूरी जो है ओमेगा 3, उसको हमें हमारे डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। जंक फूड है, पैकेज फूड है, फास्ट फूड है, ऐसी जो तली हुई चीजें हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को करने से हमें हृदय रोग अगर हमारे शरीर के अंदर है तो उसको रिवर्स करने में मदद मिल सकती है और अगर शरीर में नहीं है तो उसको हम लाने से बचा भी सकते हैं अगर ये सारी चीजों को अगर हमने करना शुरू किया तो। अभी तीसरी जो कॉमन
स्वास्थ्य समस्या है वो है मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। आज हम लोग देख रहे हैं पूरे भारत के अंदर बहुत सारे लोग दिन ब दिन मधुमेह का शिकार बनते ही जाते हैं, बराबर। तो उसके पीछे का भी कारण क्या है? उसके पीछे का भी कारण हमारा खान पान है, हमारी लाइफस्टाइल है, बराबर। तो मधुमेह का 3 प्रकार होते हैं मधुमेह के, बराबर। एक प्रकार है वो है टाइप 1। तो टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में जो शरीर है ना, वो शरीर के अंदर जो इंसुलिन है ना, वो बिल्कुल कम बनता है या तो न के बराबर बनता है, बराबर। और ये ज्यादातर छोटे बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, बराबर। दूसरी जो चीज है वो है, दूसरा जो प्रकार है वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? शरीर के अंदर ये जो इंसुलिन है उसका उत्पादन तो होता है, लेकिन उसकी जो कार्य करने की क्षमता है ना, यानी कि ये जो इंसुलिन जो पैदा होता है ना, उसका जो उपयोग सही तरीके से होना चाहिए ना, वो शरीर नहीं कर सकता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि रक्त के अंदर शर्करा का प्रमाण है वो बढ़ जाता है। तो ये खासकर आज बहुत सारे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है। उसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए ना, तो लोगों की लाइफस्टाइल है और शुगर से बनी हुई चीजों का ज्यादा सेवन करना है और शारीरिक श्रम को नहीं करना है। तो तीसरा जो अभी प्रकार है वो है गर्भकालीन डायबिटीज। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर गर्भावती जो स्त्री होती है उसको ये डायबिटीज होता है, बराबर। और वो जब बच्चे को जन्म दे देती है तो ज्यादातर वो खत्म हो जाता है, बराबर। तो ये 3 प्रकार के डायबिटीज है। तो अभी 3 प्रकार के जो डायबिटीज है, यानी कि जो डायबिटीज मधुमेह है, उसे बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको हम सब लोगों को हमारे खान पान का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और उसमें हमें क्या करना है? जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट खाना है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बराबर। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी 2 प्रकार है, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हमें अवॉइड करना है, बराबर। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को हमारे खाने के अंदर हमें शामिल करना है। ये क्या करेगा? फाइबर जो होता है और ये हमारे शरीर के अंदर रक्त शर्करा के नियंत्रण को, रक्त शर्करा जो है हमारे ब्लड के अंदर जो रक्त शर्करा है उसके नियंत्रण को बनाए रखता है, बराबर। जो उसका जो स्तर जो बढ़ जाता है ना, उसको नियंत्रण में रखने में मदद करता है, यानी कि इंसुलिन प्रतिरोध का ये काम कर सकता है। तो ये सब हमें करना चाहिए। साथ साथ में हमें हमारी लाइफस्टाइल को भी सुधारना है और व्यायाम को अपनाना है। अभी आगे चौथी जो हेल्थ समस्या है, कॉमन जो हेल्थ समस्या है वो है श्वसन रिलेटेड, बराबर। यानी कि श्वासोश्वास से रिलेटेड जो भी समस्या है वो हम सब लोगों ने अभी कोरोना के दरमियान बहुत सुना है कि भाई श्वसन तंत्र की कमी के कारण, यानी कि श्वास नहीं लेने के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, बराबर। कोरोना के काल के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना और बहुत सारे लोग मृत्यु भी पाए हैं, बराबर। तो श्वसन तंत्र रिलेटेड जो भी समस्या है उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें तंबाकू है, सिगरेट है और शराब है उसका सेवन से बचना है। साथ साथ में प्रदूषण से दूर रहना है, बराबर। और क्या करना पड़ेगा? हमें तनाव से दूर रहना पड़ेगा और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, इसके लिए हमें विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को अपने खाने के अंदर शामिल करना पड़ेगा। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है, बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है जैसी टेक्निकों को भी अपनाना पड़ेगा और नियमित व्यायाम को भी हमें करना पड़ेगा। स्वस्थ संतुलित भोजन को भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करते हुए हम इस समस्या को रिवर्स करने में हमें मदद मिल सकती है। अभी जो 5वीं जो चीज है वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बराबर। क्योंकि हमारी मानसिकता अगर सही नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए कुछ कुछ टेक्निक है, जैसे कि डीप ब्रीदिंग करना है, बराबर। प्राणायाम को करना है और अपने को जो पसंद है वो प्रवृत्ति को करना है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमें समय बिताना है, खास करके खुद के लिए समय को निकालना है और हमें जो भी पसंद है वो चीज़ों को हमें करना है और तनाव से हमें दूर रहना है। तो ये सारी चीज़ों करने से हम हमारी मानसिकता को अच्छी रख सकते हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और साथ साथ में हमें अच्छी चीज़ों को खाना है, यानी कि
स्वस्थ संतुलित भोजन को भी हमें देना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे माइंड के लिए भी ओमेगा 3 भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को हमें लेना है और ये सारी चीज़ों को करते हुए हम ये सारे जो कॉमन मैंने हेल्थ स्वास्थ्य समस्याएं आपको बताई उसको हम रिवर्स कर सकते हैं या हमारे शरीर में उसको आने से रोक भी सकते हैं ये सारी चीज़ों को करते हुए। तो अगर निष्कर्ष ये वीडियो का अगर देखा जाए तो हमारा जो शरीर है उसको हमें स्वस्थ रखना तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन स्वस्थ रखने के लिए हमें ये सारी चीज़ों का भी संतुलन करना पड़ेगा। यानी कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जो वजन है उसको हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा, जो हमारा शरीर है उसके अंदर हमें मधुमेह न आए इसके लिए सारे प्रयास करने पड़ेंगे। और तीसरा जो है वो है हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक से बचने के लिए जो भी मैंने आपको बताया वो भी हमें करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा श्वसन तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखने के लिए भी हमें नियमित व्यायाम को करना है, स्वस्थ भोजन को हमारे खाने के अंदर शामिल करना है, पर्याप्त आराम यानी कि नींद को भी हमें लेना है, पर्याप्त मात्रा में पानी को भी पीना है और सकारात्मक सोच को रखना है। और ये सारी चीज़ों को हमें निरंतर करते रहना है तो ये हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती है। मैं जयेश, वेलनेस कोच, स्वास्थ्य सलाहकार, फाउंडर ऑफ मैजिक न्यूट्रिशन हेल्थ हब, वेट लॉस एक्सपर्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को उनके जीवन के अंदर उनके स्वास्थ्य में सुधार करके उनको खुश रहने में मदद की है स्वस्थ जीवन शैली और पोषक तत्वों के माध्यम से। और मेरा एक मिशन भी है कि 100,000 लोगों को उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार करके उनके जीवन में खुशियां लाना। मैं आपको भी मदद कर सकता हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को ज़रूर शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट भी इसके अंदर करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो के